Hi everybody, hope you all are well। तो मैं भी ठीक हूँ। मैंने आपको जो सेशन के अंदर HHM का पेपर दिया था, HHM के पेपर के अंदर मैंने कुछ न्यूमेरिकल दिए थे, छः न्यूमेरिकल दिए थे। और उन 6 न्यूमेरिकल में से खाली एक बच्चे ने एक न्यूमेरिकल किया था, बाकी किसी ने कोई न्यूमेरिकल नहीं किया था। ठीक है, ये जो HHM का सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर पेपर में भी लगभग 50 थ्योरी 50 न्यूमेरिकल आता है। तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल और जो न्यूमेरिकल में दिए तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। एग्जाम में भी आपको खाली फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, और इस पेपर के अंदर भी जो मैंने न्यूमेरिकल दिए थे वो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड थे, कोई ट्विस्ट नहीं था उनके ऊपर, कोई ट्विस्ट नहीं था उनके अंदर। ठीक है, तो वो सारे न्यूमेरिकल में भी डिस्कस कर रहा हूँ एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल था, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ई। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन पेपर तो है ही। ठीक है, तो मैं खाली यहाँ पे गिवन डाटा, बाकी मैं क्वेश्चन भी पढ़ लूँगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे पहला जो है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ई। ठीक है, तो इसमें देखो हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ लिक्विड विच वेज 7 न्यूटन। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो गिवन डाटा है, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास गिवन डाटा है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमारे पास गिवन है 1 लीटर। तो ये जो 1 लीटर है, 1 लीटर विल बी, क्योंकि हमें जो यूनिट्स लेनी है वो हमें ऐसा यूनिट्स में लेनी है। ठीक है, तो 1 लीटर हमारे पास होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसा कैसे क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1 लीटर इज इक्वल 10⁻³ यहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास गिवन है वेट हमारे पास गिवन है। इसके बाद हमारे पास वेट गिवन है 7 न्यूटन। वेट हमारे पास गिवन है 7 न्यूटन। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक वेट। सबसे पहला पार्ट जो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट स्पेसिफिक वेट देखो हम किससे डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक वेट को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वेट विल बी इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यार ये देखो हमारे पास वेट गिवन है, वेट हमारे पास गिवन है 7 न्यूटन और वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास आएगा, यहाँ से हमारे पास जो स्पेसिफिक वेट आएगा दैट विल बी 7 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था इसका। तो इसके बाद इसका सेकंड पार्ट डेंसिटी। सेकंड हमें क्या कैलकुलेट करना था, डेंसिटी। सेकंड हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी थी, दैट इज रो। ठीक है, यार हमें पता है कि डेंसिटी, अच्छा यहाँ पे देखो हमें पता है कि जो स्पेसिफिक वेट है दैट इज स्पेसिफिक वेट हमारे पास है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट हमारे पास है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो वेट को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बी। इस इसको मैं फर्दर कन्वर्ट कर सकता हूँ। किसको? मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और ये अपना जी, तो डिवाइडेड बाय ये वाला बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने वेट को लिया, यहाँ पे मैंने वेट को कन्वर्ट किया मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद मैंने मास को लिखा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा क्या? ओमेगा। मेरे पास आएगा ओमेगा इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाई जी। ठीक है, यहाँ पे देखो, ओमेगा हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ओमेगा भी है हमारे पास, जी भी हमारे पास, तो रो डेंसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी होगी ओमेगा डिवाइड बाई जी। ठीक है, तो ओमेगा भी हमारे पास है, यहाँ पे, और जी भी हमारे पास है 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इस डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। इसके बाद इसके अंदर थर्ड पार्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो थर्ड पार्ट हमें इसके अंदर जो था, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम किससे डिनोट करते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम ऐसे डिनोट करते हैं। लिक्विड के केस में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, दैट इज डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस फ्लूइड। लिक्विड के केस में हमारे पास रेफरेंस फ्लूइड होता है वाटर, तो यहाँ पे होगी डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो एस विल बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो हमारे पास लिक्विड है, तो डेंसिटी हमें यहाँ से निकल आएगी, तो वो डेंसिटी हम यहाँ पे रखेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर में पता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये जो यहाँ से हमें आएगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये पहला क्वेश्चन था, पहला न्यूमेरिकल था, इतना इजी, और खाली एक बच्चे ने इसको किया था, खाली यही एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसके बाद देखो सेकंड न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी। Question number 3 part D. Calculate the excess pressure inside water drop of diameter 0.001 meter and surface tension 0.072 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी। तो अच्छा, इसके अंदर देखो हमारे पास गिवन डाटा, इस क्वेश्चन के अंदर देखो हमारे पास गिवन डाटा। सबसे पहले अच्छा, वाटर ड्रॉप जो होता है दैट इज इन द शेप ऑफ स्फीयर। तो वाटर ड्रॉप हमेशा शेप ऑफ स्फीयर के अंदर होता है। तो हमारे पास इस स्फीयर का जो डायमीटर है, दैट इज गिवन एज 0.001 मीटर। ठीक है, और हमारे पास गिवन है सरफेस टेंशन 0.072 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये दो क्वांटिटीज हमारे पास गिवन है। तो हमें कैलकुलेट करना है एक्सेस प्रेशर।
अच्छा देखो एक्सेस प्रेशर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको क्लास में बताया एक्सेस प्रेशर हम कैसे निकालते हैं इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। दो चार केस हमने पढ़े, उसमें हमने एक ये लिक्विड ड्रॉप वाला केस भी पढ़ा था। लिक्विड ड्रॉप की जो शेप होती है ना वो सेफेरिकल शेप के सेफेरिकल शेप होती है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था। अच्छा इसके अंदर देखो लिक्विड, ये लिक्विड ड्रॉप है हमारा, सारा लिक्विड ही है। तो इसकी शेप जो है ना सेफेरिकल शेप है। तो मैंने बताया था कि सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से ये जो आउटर सरफेस इस सेफेरिकल ड्रॉप की होती है, इट बिहेव्स लाइक ए मेम्ब्रेन। सरफेस टेंशन की वजह से ये जो आउटर सरफेस है ना, इट बिहेव्स लाइक ए मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो सरफेस टेंशन की वजह से जो ये जो बाहर वाली सरफेस है ना लिक्विड ड्रॉप की, इट बिहेव्स लाइक ए मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हम एज्यूम ये कर सकते हैं कि किसी मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो किसी मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो हमें पता है कि जहां पे भी लिक्विड, जहां पे भी फ्लूइड होता है वहां पे प्रेशर एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब इस मेम्ब्रेन के अंदर ये जो लिक्विड भरा हुआ है तो इसकी वजह से प्रेशर होगा। उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर पी, ठीक है। ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो प्रेशर पोर्शन है, ये वाला जो प्रेशर है ना इस तरह से एक्ट करेगा। ये वाला प्रेशर इस मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हम इसको तोड़ देंगे, ठीक है। इस सेफेरिकल ड्रॉप को मैंने, इस सेफेरिकल ड्रॉप को मैंने तोड़ दिया, ठीक है। तो मेरे पास दो हेमिस्फीयर बन गए, एक ये वाला हेमिस्फीयर और एक ये वाला हेमिस्फीयर और एक ये वाला हेमिस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब ये जो स्फीयर है इस तरह से, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ू तो मेरे पास जो फ्रंट व्यू आएगा, मेरे पास जो फ्रंट व्यू आएगा वो आएगा मेरे पास सर्कल, ठीक है। तो सरफेस टेंशन, जो सरफेस टेंशन फोर्सेस है ना वो इस सरफेस के ऊपर एक्ट करती है, ठीक है। तो जब मैं इसको तोड़ दूं तो वो जो सरफेस टेंशन फोर्सेस है ना वो इस हेमिस्फीयर का ये जो बन रहा है, ये जो बाउंड्री बन रही है ना, तो इसी बाउंड्री के ऊपर ये सरफेस टेंशन फोर्सेस एक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से बाहर की तरफ। और यहाँ पे अगर हम दिखाएंगे तो जो सरफेस टेंशन फोर्स एक्चुअली ये जो नॉर्मल टेंजेंशियल फोर्स होती है, ठीक है। तो ये है इस तरह से एक्ट करती है, इस तरह से पूरी सरफेस के ऊपर, इस तरह से पूरी सरफेस के ऊपर। तो इस सरफेस के ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर होंगी, इस सरफेस के अंदर इस डायरेक्शन के अंदर होंगी, ठीक है। तो ये सारी फोर्सेस है, इनको हम ये तो टेंजेंशियल फोर्स होती है, तो नॉर्मल फोर्स, अच्छा ये टेंजेंशियल फोर्स होती है या नॉर्मल फोर्स होती है, ठीक है। तो इन नॉर्मल फोर्सेस का हम एवरेज लेते हैं तो उसको हम लेते हैं एफ। इन सारी ये जो सारी फोर्स है ना, इन सारी फोर्सेस का हम एवरेज लेते हैं एफ, ठीक है, एफ फोर्स। तो यहाँ पे देखो ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है ना ये इस लिक्विड ड्रॉप को जोड़ने की कोशिश करता है। ये जो सरफेस टेंशन है ना, ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है ना ये इस लिक्विड ड्रॉप को जोड़ने की कोशिश करती है। और ये जो प्रेशर, इस प्रेशर की वजह से फोर्स आएगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस प्रेशर की वजह से ये रिजल्टेंट फोर्स आएगा इस सरफेस के ऊपर। तो वो वाला फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट करेगा, वो वाला फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है ना ये इस लिक्विड ड्रॉप को जोड़ने की कोशिश करता है। और ये जो फोर्स है ना, फोर्स बिकॉज ऑफ प्रेशर फोर्स है ना, तो ये इस लिक्विड ड्रॉप को तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन हमारा लिक्विड ड्रॉप जो है ना वो जुड़ा हुआ है, हमारा लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल शेप में, वो टूटा हुआ नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सरफेस टेंशन फोर्स है ना, यानी जो यहाँ पे जोड़ने वाली फोर्स है ना, दैट इज इक्वल टू तोड़ने वाली फोर्स, ठीक है। तो हमें पता है कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये वाला फोर्स हमने लिया एफ। तो यहाँ पे देखो फोर्स हमारे पास आएगा, फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, दैट विल बी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एल, ठीक। यहाँ पे देखो फोर्स बिकॉज ऑफ प्रेशर, फोर्स बिकॉज ऑफ
pressure is force per unit area, और force because of pressure will be pressure into area. अब यहाँ पे प्रेशर हमें पता है, दैट इज द एक्सिस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, और हमें यहाँ पे देखना है अब ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया हमें कौन सा लेना है, क्योंकि हम जो फोर्स यहाँ पे जो फोर्सेस हम कंसीडर कर रहे हैं ना, वो हम ये वाली फोर्स कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो हेमिस्फीयर है ना, इसका जो एरिया हमें लेना दैट, इसका एरिया हमें ये वाला एरिया लेना, प्रोजेक्टेड एरिया। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि नॉर्मल एरिया, ये जो नॉर्मल एरिया है ना, जिस तो ये वाला यहाँ पे हमें ये वाला एरिया लेना है, जिसके अलावा, अच्छा, जिस डायरेक्शन के अलावा हम फोर्स यहाँ पे या जिस डायरेक्शन के अलावा हम यहाँ पे फोर्स बिकॉज ऑफ प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं ना, तो वही एरिया हमें यहाँ पे लेना है। तो ये वाला एरिया हम लेंगे, या इसको हम बोलते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोजेक्टेड एरिया, तो या हम इसको बोल सकते हैं नॉर्मल एरिया, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया जो होगा, दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये वाला एरिया होगा हमारे पास पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे। क्या कंसेप्ट हमें यूज करना है कि जो जोड़ने वाला फोर्स, जब हमारा स्फेरिकल ड्रॉप जब स्टेबल होगा, तो उस केस के अंदर जो जोड़ने वाला फोर्स दैट विल बी इक्वल टू तोड़ने वाला फोर्स, ठीक है। तो जोड़ने वाला फोर्स हमारे पास यह है, तो इसका मतलब जोड़ने वाला फोर्स इज इक्वल टू तोड़ने वाला फोर्स का मतलब जो हमारे पास फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन दैट विल बी फोर्स बिकॉज ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो मैं इसको फोर्स बिकॉज ऑफ प्रेशर दूंगा, तो फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन विल बी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एल, और वो वाला फोर्स है हमारे पास P मल्टीप्लाइड बाय ये जो नॉर्मल एरिया है, हम इसको AN भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है एक्सेस प्रेशर, दैट विल बी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय L डिवाइड बाय नॉर्मल एरिया। तो हमें पता है ये जो L है ना, ये L जो है ना, ये वाली सर्कमफ्रेंस है, दिस विल बी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय पाई डी डिवाइडेड बाय नॉर्मल एरिया ये वाला एरिया। तो इसका मतलब दिस पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डी से डी खत्म, ये खत्म, तो मेरे पास जो प्रेशर आएगा ना, प्रेशर विल बी 4 सिग्मा डिवाइड बाई डी। तो यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे देखो हमारे पास सिग्मा भी गिवन है ये, और हमारे पास डी भी गिवन है, तो हम एक्सेस प्रेशर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, दूसरा न्यूमेरिकल। तो इसके बाद और एक न्यूमेरिकल था क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। तो इसके बाद है हमारा, इसके बाद ये न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। तो यार देखो क्या दिया हमें इसके अंदर, two horizontal plates placed 1.2 centimeter apart. The space between them is filled with oil of viscosity 14 poise. Calculate the shear stress in oil if upper plate is moved with velocity of 2.5 meter per second. बिल्कुल इजी क्वेश्चन था।
फार्मूला बेस्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल को मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन इसकी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो क्या है हमारे पास दो पैलेट्स है। क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट, यह है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट मैंने क्लास के अंदर भी एक क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो प्लेट्स है, ये एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ठीक है। तो इन दो प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 1.25 सेंटीमीटर। इन दो प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना दैट इज 1.25 सेंटीमीटर, है ना। और हमारे पास इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है। इन दो प्लेट्स के बीच में क्या है, इन दो प्लेट्स के बीच में, इन दो प्लेट्स के बीच में ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। तो इन दो प्लेट्स के बीच में ऑयल भरा हुआ है जिसकी विस्कोसिटी है 14 पॉइंट्स। और इस ऑयल की जो विस्कोसिटी, इस ऑयल की विस्कोसिटी, इस ऑयल की विस्कोसिटी हमारे पास गिवन है, इस ऑयल की विस्कोसिटी हमारे पास गिवन है 14 पॉइंट्स, 14 पॉइंट्स। अच्छा, हमें पता है कि 1 पॉइंट एक्चुअली जो विस्कोसिटी का जो ऐसा यूनिट है ना दैट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब इसका मतलब 1 पॉइंट विल बी 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 पॉइंट होगा 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो 14 पॉइंट है, तो हमारे पास जो 14 पॉइंट होगा दैट विल बी 14 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आगे देखते हैं। और अब हमें बताया है कि जो ये ऊपर वाला प्लेट है ना, ऊपर वाला प्लेट मूव कर रहा है। ऊपर वाला जो प्लेट है ना, ऊपर वाला प्लेट मूव कर रहा है। ऊपर वाला जो प्लेट है ना इट मूव्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 2.5। ऊपर वाला जो प्लेट है ना, ऊपर वाला प्लेट इट मूव्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 मीटर पर सेकंड। तो अब हमें कैलकुलेट कर रहा है कि इस फ्लूइड के अंदर जो शेयर स्ट्रेस आएगी उसको हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और किसी ने नहीं किया है, ठीक। तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि जो शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू डिवाइड बाई डी वाई। यार यहाँ पे देखो डी यू यहाँ पे वेलोसिटी डिफरेंस देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखो इस प्लेट की वेलोसिटी 0 है, अगर मैं यहाँ पे देखूं इस प्लेट की वेलोसिटी 0 है और इस प्लेट की वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे वेलोसिटी ट्रायंगल यहाँ पे बनाऊं तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी ट्रायंगल यहाँ पे यानी मैं वेलोसिटी वेरिएशन दिखाऊं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 0 और इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी दैट इज 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ये होगा ये हमें डेल यू देगा 2.5 मीटर पर सेकंड माइनस 0 दैट विल बी 2.5 मीटर पर सेकंड। और डेल्टा वाई विल बी ये, अगर मैं इसको डेटम लूंगा तो दिस विल बी y1, दिस विल बी y2, तो डेल्टा वाई विल बी y2 माइनस y1, ठीक है। तो दिस विल बी डेल्टा वाई विल बी 1.25 सेंटीमीटर, या मैं कह सकता हूँ 1.25 × 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे देखो शेयर स्ट्रेस में कैलकुलेट करनी है। म्यू हमारे पास गिवन है यहाँ पे, म्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है ये, और डी यू हमारे पास आएगा, अगर डी यू हमारे पास आएगा कितना, डी यू आएगा हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकंड और इसकी है 0 मीटर पर सेकंड। तो डी यू विल बी
2.5 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड, दैट विल बी डी यू हमारे पास होगा 2.5 मीटर पर सेकंड। इसके बाद है डी वाई, डी वाई हमारे पास है, डी वाई हमारे पास है 1.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके हमारे पास shear स्ट्रेस आएगी। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 3 था, बिल्कुल इजी, ठीक है। अच्छा, ये वाला न्यूमेरिकल विस्कोसिटी के ऊपर ये बिल्कुल इजी था, बिल्कुल फार्मूला के ऊपर बेस्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो डी यू और डी यू हमें निकालना था, यहाँ पे देखो डी यू निकालना था हमें u2 माइनस u1, और डी वाई हमारे पास ये वाली डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट बर्नौली थ्योरम के ऊपर। ये था क्वेश्चन विस्कोसिटी के ऊपर। तो इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट। अच्छा, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, ठीक है। तो ये बर्नौली इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। A pipeline carrying oil of specific gravity 0.87 changes in diameter from 200 mm diameter at position A to 500 mm at position B। तो हमारे पास क्या गिवन है, अच्छा, which is 4 meter at a higher level if the pressure at A and B are 9.81 Newton per centimeter square and 5.886 Newton per centimeter square respectively, and the discharge is 200 liter per second, determine the loss of head and direction of flow। तो सबसे पहले, अच्छा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको इलस्ट्रेट करूँगा। तो हमारे पास क्या है, एक पाइप, हमारे पास एक पाइप गिवन है, पाइप लाइन, ठीक है। पाइप लाइन हमारे पास इस तरह से गिवन है, ये हमारे पास एक पाइप लाइन गिवन है। तो इस पाइप लाइन के अंदर, इस पाइप लाइन के अंदर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, इस पाइप लाइन के अंदर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस पाइप लाइन के अंदर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। इस फ्लूइड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दैट इज 0.87। इस फ्लूइड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दैट इज 0.87, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है डायमीटर एट सेक्शन ए। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा सेक्शन ए, ये वाला सेक्शन, ये है हमारा ए एंड दिस इज आवर सेक्शन बी, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है सेक्शन ए के ऊपर, सेक्शन ए के ऊपर, सेक्शन ए, हाँ, तो सेक्शन ए के साइड जो डायमीटर है हमारा दैट इज 200 mm। सेक्शन ए के अंदर, सेक्शन ए के साइड जो हमारे पास डायमीटर है दैट इज 200 mm। तो इसी तरह सेक्शन बी के साइड जो हमारे पास डायमीटर है, सेक्शन बी के साइड जो हमारे पास डायमीटर है दैट इज 500 mm। change in diameter from 200 mm diameter at position A to 500 mm at position B, which is 4 meters at higher level।
तो इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डेटम शो करूँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसे डेटम शो करूँ, तो यहाँ पे Z पॉइंट ए, यहाँ पे हाइट आएगी 0, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइट है ना, यहाँ पे हाइट हमारे पास गिवन है 4 मीटर, 4 मीटर यानी ZB हमारे पास गिवन है 4 मीटर, ठीक है। A pipeline carrying oil of specific gravity 0.87 changes in diameter from 200 mm at position A to 500 mm at position B, which is 4 meter at higher level, ठीक है। तो ये इतना क्वेश्चन था। If the pressures at point A and point B are 9.81 Newton per centimeter square and 5.886 Newton per centimeter square respectively, तो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ए के ऊपर प्रेशर हमारे पास गिवन है 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी तरह हमारे पास प्रेशर एट पॉइंट बी गिवन है, प्रेशर एट पॉइंट बी हमारे पास गिवन है 5.886 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 5.886 न्यूटन per centimeter square respectively, and the discharge is Q liter per second। इतना डेटा हमारे पास गिवन है, और इसके साथ हमारे पास डिस्चार्ज गिवन है Q is 200 लीटर पर सेकंड। मुझे लगता है यही क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था, ठीक है। तो डिटरमाइन द लॉस ऑफ हेड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो, हमें क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है, हमें फाइंड करना है हमें हेड लॉस, और हमें फाइंड आउट करना है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन बर्नौली थ्योरम से होगा। कैसे? सबसे पहले हम टोटल हेड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल हेड निकालेंगे, सबसे पहले हम टोटल हेड निकालेंगे एट पॉइंट ए, इसके बाद हम टोटल हेड निकालेंगे एट पॉइंट बी, ठीक है। तो हेड लॉस विल बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू हेड्स। हेड लॉस हमारे पास होगा टोटल हेड एट पॉइंट ए माइनस टोटल हेड एट पॉइंट बी। अच्छा, ये वाला जो क्वांटिटी ना, ये नेगेटिव आ सकता है इन केस अगर यहाँ पे टोटल हेड कम है और यहाँ पे टोटल हेड ज्यादा है, तो ये नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन हमें इसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। हेड लॉस तो ये वाला होगा हमारे पास हेड लॉस। अच्छा, हेड लॉस हमारे पास ये होगा। अब हमें देखना है कि टोटल हेड एट पॉइंट ए विल बी क्या, पी ए डिवाइड बाई रो जी प्लस वी ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2g प्लस जेड एट पॉइंट ए। दिस विल बी टोटल हेड पॉइंट एट पॉइंट ए एज पर बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या क्या पता है। हमें सबसे पहले ज़ाड़े पता है हमें 0, ठीक है। इसके बाद हमें देखो यार जीबी पता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाला जीबी हमें पता है। हमें पीए भी पता है, पीए हमारे पास गिवन है 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमें लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो दैट विल बी 9.81 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को हम जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें 10⁻⁴ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इट विल बी 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर भी हमारे पास है। अब मुझे चाहिए डेंसिटी। देखो डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमें फाइंड आउट करनी है डेंसिटी।
डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करने, डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है, और लिक्विड मैंने पता डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस फ्लूइड। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि जो रेफरेंस फ्लूइड लिक्विड के केस में दैट इज वाटर, तो यहाँ पे आएगी डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मेरे पास आएगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है, दैट विल बी एस मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल बी एस, एस है हमारे पास 0.87 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आएगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये वाली डेंसिटी। तो इसका मतलब ये भी मुझे पता चला यहां से। अब हमें निकालना है, अब हमें जो पता नहीं है ना वो वी ए हमें पता नहीं है। ठीक है, अब हमें किसको कैलकुलेट करना है, वी ए को। देखो यार, हम इसके अंदर फ्लो रेट को यूज करेंगे, ये वाली फ्लो रेट। मैंने तुम्हें बताया है कि फ्लो रेट, तुम्हें मैंने बताया कि फ्लो रेट जो है ना, Q इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें Q इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ठीक है, Q इज इक्वल टू वी ए। यहाँ पे देखो हमें ए पॉइंट के ऊपर कंसीडर करना है, तो इसका मतलब हमें ए पॉइंट वाला एरिया, ए वाला जो सेक्शन है ना इसका एरिया लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Q इज इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय एरिया। कौन सा एरिया, एरिया ऑफ सेक्शन एट पॉइंट ए, तो दैट विल बी पाई अपॉन 4 इंटू डी ए स्क्वायर, पाई अपॉन 4 इंटू डी ए स्क्वायर। मैंने यहाँ पे इसको कैपिटल से रिप्रेजेंट किया, तो मैं यहाँ पे भी कैपिटल से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, ये देखो यार, क्यों हमारे पास गिवन है 200 लीटर पर सेकंड, तो 200 लीटर पर सेकंड को हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट्स के अंदर। तो 200 लीटर विल बी 200 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड। क्योंकि हमें पता है कि 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, तो 1 लीटर की जगह हम 10⁻³ मीटर क्यूब पुट करेंगे पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्यू, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे क्यू। देखो यार, क्यू भी हमारे पास है 200 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड, और पाई तो पता ही है 4, तो हमारे पास 4 तो यही है, और डी ए हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो हम वी ए को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो वी ओ को यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी ओ को हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डेंसिटी को हमने यहाँ से कैलकुलेट डेंसिटी को हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, तो इसके अंदर हम ये सारा डाटा डालेंगे, तो हमारे पास आएगा टोटल हेड एट पॉइंट ए। ठीक अब हमें चाहिए टोटल हेड एट पॉइंट बी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने निकाला टोटल हेड एट पॉइंट ए, उसके बाद हम निकालेंगे टोटल हेड एट पॉइंट बी। टोटल हेड एट पॉइंट बी, या टोटल हेड एट पॉइंट बी भी इसी तरह होगा, टोटल हेड एट पॉइंट बी ये होगा पी बी डिवाइड बाई रो जी प्लस वी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g प्लस जेड बी। ठीक है, तो दिस विल बी टोटल हेड एट पॉइंट बी। यहाँ पे देखो जेड बी हमारे पास है 4 मीटर यहाँ पर। ठीक है, और हमारे पास डेंसिटी इसकी कांस्टेंट है, तो डेंसिटी हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाली हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास डेंसिटी भी है। तो अब बचा क्या, पीबी भी हमारे पास गिवन है इधर, तो इसको हम इसी तरह एसआई में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 5.886 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी है और ये भी है। हमें निकालना है वी बी, हमें चाहिए वी बी। हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, तो क्यू विल बी, वी बी को हम कैसे निकालेंगे, वी बी को हम निकालेंगे यहाँ से, क्यू विल बी इक्वल टू वी बी मल्टीप्लाइड बाई एरिया एट पॉइंट बी
तो एरिया एट पॉइंट बी विल बी इसी तरह से पाई बाई 4 dB स्क्वायर, यहाँ पे पाई बाई 4 dB स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे हमें ए बी की जगह हम डालेंगे पाई बाई 4 dB स्क्वायर, ठीक है। dB हमारे पास गिवन है ये, तो क्यों हमारे पास ऑलरेडी है, क्यों हमारे पास ऑलरेडी है ये 200 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये भी है, ये भी है, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास टोटल हेड एट पॉइंट ए कैलकुलेट होगा और टोटल हेड एट पॉइंट बी कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो हमें निकालना है हेड लॉस, ये भी हमारे पास आ गया, ये भी हमारे पास आ गया, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हेड लॉस। तो ये इसके अंदर पहला पार्ट था एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो निकालनी है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल बी ऑलवेज फ्रॉम हाई हेड टुवर्ड्स लो हेड। हमें दोनों जगह हम दोनों, अच्छा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल बी ऑलवेज फ्रॉम हाई हेड टुवर्ड्स लो हेड। जहां पे हाई हेड होगा, अच्छा, फ्लो की डायरेक्शन होगी हाई हेड टुवर्ड्स लो हेड, दोनों हेड को हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ जहाँ पे तो दोनों हेड हम कैलकुलेट करेंगे, तो जहाँ पे ज्यादा होगा उस वहां से पानी दूसरी डायरेक्शन में आएगा, सीधा दोनों हेड हम कैलकुलेट करेंगे, तो फ्लो विल बी फ्रॉम हाई हेड टुवर्ड्स लो हेड। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हाई हेड होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर यहाँ पे हाई हेड अगर हमारे पास यहाँ पे ज्यादा आ गया, यहाँ पे कम आ गया, तो फ्लो की डायरेक्शन यूं होगी। इन केस अगर उल्टा आता है, यहाँ पे हाई हेड आता है, यहाँ पे लो हेड होता है, तो हमारे पास जो फ्लो की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन के अंदर होगी। तो भाई यार, ये था ये वाला प्रॉब्लम बर्नौली इक्वेशन के ऊपर, बिल्कुल इजी था। क्लास के अंदर हमने ये क्वेश्चन किए हैं, खाली फार्मूला, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड, कोई ट्विस्ट नहीं था इसके अंदर, ठीक है। तो बर्नौली के ऊपर क्वेश्चन आएगा, एग्जाम के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो ये देखो, इसके अंदर सारे कंसेप्ट यूज होते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का, फ्लो रेट का, इसके बाद हेड लॉस। ये जो हेड लॉस है ना, ये एक्चुअली हेड लॉस हम मॉडिफाइड बर्नौली थ्योरम जो है ना, तो उसके अंदर हम हेड लॉस को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं हम क्या था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। इसके बाद है हमारे पास वेंचुरीमीटर, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इसका बी पार्ट, पहले पार्ट में वेंचुरीमीटर को डिस्कस करना था और दूसरा ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल था। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल, ठीक है। तो at the 30 centimeter into 15 centimeter venturimeter is inserted in a vertical pipe carrying water flowing in the upward direction. A differential mercury manometer connected to the inlet and throat gave us the reading of 20 centimeter. Take CD is equal to 0.98. A 30 centimeter into 15 centimeter venturimeter is inserted in a vertical pipe carrying water flowing in the upward direction. A differential mercury manometer connected to the inlet and the throat gives the reading of 20 centimeter. अच्छा, इसके अंदर
मिसप्रिंट है, इसके अंदर ये नहीं लिखा है ना कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट हम वेंचुरीमीटर में हम क्या निकालते हैं, डिस्चार्ज निकालते हैं, तो बस डिस्चार्ज ही कैलकुलेट करना है। तो ये देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है एक वेंचुरीमीटर, लेकिन है ये वर्टिकल पाइप के अंदर। तो इसका मतलब जो वेंचुरीमीटर होगा ना, तो वेंचुरीमीटर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो इस तरह से वेंचुरीमीटर है। ये यहाँ पे वेंचुरीमीटर लगा हुआ है, ठीक है। तो यह ये क्या बोल रहा है कि इसके वेंचुरीमीटर के अंदर, वेंचुरीमीटर जो हमारा 30 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर का मतलब ये वाला जो डायमीटर है इट इज 30 सेंटीमीटर, और ये वाला जो डायमीटर है इट इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके साथ हमने एक YouTube डिफरेंशियल मर्करी मैनोमीटर कनेक्ट किया है। कैसे? इसके साथ हमने एक मर्करी इसके साथ हमने एक मैनोमीटर इसके साथ हमने एक मैनोमीटर कनेक्ट किया है। कैसे? ऐसे एक मैनोमीटर हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है ऐसे। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी ऑलरेडी करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मैनोमीटर कैसे होगा। इस तरह से हमने यहाँ पे एक डिफरेंशियल मैनोमीटर हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। तो इसके अंदर जो फ्लूइड है दैट इज मरकरी, इसके अंदर जो फ्लूइड है ना दैट इज मरकरी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर हाई होगा, और यहाँ पे एरिया कम है तो प्रेशर लो होगा और वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब यहाँ से फ्लूइड, इसका मतलब ये फ्लूइड को डिफ्लेक्ट करेगा, तो इसका मतलब यहाँ से फ्लूइड ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वही डिफ्लेक्शन, ये जो मरकरी है तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, तो यह इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आ गई, इसके अंदर जो मरकरी की डिफ्लेक्शन आ गई, इसके अंदर जो मरकरी की डिफ्लेक्शन आ गई, वो हमारे पास गिवन है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है। खाली फार्मूला के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो हम इसके अंदर हमें एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना है। तो ये देखो हमारे पास और क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, हमारे पास गिवन है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हमारे पास 0.98 गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एक्चुअल डिस्चार्ज। हमें पता है ना एक्चुअल डिस्चार्ज होता है CD A1A2 अंडर रूट ऑफ 2GH डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। A1 हमें आएगा, हमारे पास दोनों डायमीटर्स हैं, तो एरिया होगा π/4d स्क्वायर भाई। ये वाला एरिया भी हम, ये वाला डायमीटर भी हमारे पास पता है, ये वाली बात डायमीटर हमारे पास होता है, तो A1 भी आएगा A2 भी आएगा, ठीक है। ये वाला A1 ये वाला A2। तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ये हमें ऑलरेडी पता है 0.98। अब बचा यहाँ पे 2 पता ही है, G पता ही है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे H बचा, H होता है यहाँ पे पीजोमेट्रिक हेड, H वहाँ पे होता है पीजोमेट्रिक हेड। इन केस अगर हमारे पास ये वाला सिस्टम नहीं दिया होता तो हमें क्या करना था, हमें इसके अंदर मैनोमीटर यूज करनी होती। तो हमें इसके अंदर हमें फिर मैनोमीटर का यूज करना पड़ता, ठीक है।
तो इसके अंदर हमें मैनोमीटर का यूज करना होता तो तब हमें एच वहां से निकल आता, लेकिन यहाँ पे हमें बिल्कुल आसान करके ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल उससे उससे ज्यादा आसान है ये क्वेश्चन। तो हमारे पास जो एच हमें पता है, इस केस के अंदर हमारे पास एच होता है कितना, एच होता है हमारे पास एक्स इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार एक्स हमारे पास है, एक्स हमारे पास गिवन है, दिस इज एक्स। ये जो डिफ्लेक्शन आती है मैनोमेट्रिक फ्लूइड के अंदर दे एक्स होती है, तो दिस इज एस एम, दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो हमारे पास यहाँ पे है दैट इज मर्करी, और दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड flowing in this pipe, specific gravity of fluid flowing in this pipe, specific gravity of fluid flowing in this pipe, insert in a carrying water। अच्छा वाटर इसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो इस वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दैट विल बी 1। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस फ्लूइड। लिक्विड के केस में हम रेफरेंस फ्लूइड लेते हैं वाटर, तो यहाँ पे होगी डेंसिटी ऑफ वाटर, ये भी वाटर है ये भी वाटर है, तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी 1। तो ये S0 S नॉट जो है ना ये यहाँ पे होगा 1, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी हमें पता है 13.6। कैसे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड हमारे पास यहाँ पे मरकरी है, अगर मैं मरकरी की बात करूँ तो यहाँ पे होगा 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये खत्म, तो मेरे पास क्या बचा 13.6, तो ये हमारे पास है 13.6, ये हमारे पास है 20 सेंटीमीटर दैट विल बी 0.2 मीटर, और ये हमारे पास है 1। यार यहाँ से एच आएगा, ठीक है, तो एच यहाँ से आएगा, इस एच को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्चुअल डिस्चार्ज। ये था न्यूमेरिकल। इसके बाद है लास्ट न्यूमेरिकल। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा पाइटॉट ट्यूब के ऊपर। अच्छा ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। तो अब है हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल दैट इज ऑन पाइटॉट ट्यूब। Question number 7 part C। Question number 7 का C part। A pitot-static tube is placed to measure, a pitot-static tube is used to measure the velocity of liquid, velocity of water in a pipe. The stagnation pressure head is 5 meter. Calculate the velocity of flow assuming the coefficient of tube equal to 0.98। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे देखो हम पाइटॉट स्टैटिक ट्यूब को हम सबसे पहले हम इलस्ट्रेट करते हैं कि पाइटॉट स्टैटिक ट्यूब होता है किस तरह से। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई पाइप है, और इस पाइप के अंदर जो है ना, इस पाइप के अंदर फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है, ठीक है। तो पाइटॉट स्टैटिक ट्यूब में हम क्या करते हैं, हम 2 पॉइंट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेंटर लाइन इस पाइप की, ये सेंटर लाइन इस पाइप की, तो इस सेंटर लाइन के अंदर हम सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टैग्नेशन ट्यूब हम यहाँ पे फिक्स करते हैं। एक स्टैग्नेशन ट्यूब हम यहाँ पे फिक्स करते हैं, और आप लोगों को पता ही है कि स्टैग्नेशन ट्यूब को
स्टैग्नेशन ट्यूब का जो मकसद होता है, स्टैग्नेशन ट्यूब का जो पर्पस होता है ना, स्टैग्नेशन ट्यूब का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि यहाँ पे जितनी भी वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट वन के ऊपर जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है ना, उसको प्रेशर हेड, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना है। यहाँ जितना भी काइनेटिक हेड है यहाँ पे, उस काइनेटिक हेड को प्रेशर हेड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स लेते हैं हम। पाइटार्ड स्टैटिक ट्यूब से हम ये जो पाइप के अंदर जो फ्लो हो रहा है ना, इसकी वेलोसिटी हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2। ठीक है, तो जड़ देखो दोनों के लिए जड़ कॉमन है, तो इसलिए अगर बर्नौली इक्वेशन हम यूज करेंगे तो जड़ दोनों साइड से कैंसिल होगा, तो जड़ को छोड़ो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्रेशर हेड होगा, यहाँ पे जो प्रेशर हेड होगा तो ये इतना होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेशर, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे पाइटार्ड स्टैटिक ट्यूब लगाया है, तो इस पाइटार्ड स्टैटिक ट्यूब के अंदर जो ये फ्लूइड है ना, ये यहाँ तक चला गया। ठीक है, एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये है, तो हमारे पास 2 हेड होते हैं पाइटार्ड स्टैटिक ट्यूब के अंदर, हमारे पास 2 हेड होते हैं। वन इज स्टैटिक हेड, ये वाला है इस पॉइंट के ऊपर जो हमें हेड मिलता है इसको हम बोलते हैं स्टैटिक हेड। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर जो हमें हेड मिलता है ना, इस हेड को हम बोलते हैं स्टैग्नेशन हेड। स्टैग्नेशन हेड। यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक है। क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक यह है कि हमारे पास स्टैग्नेशन हेड गिवन है, स्टैग्नेशन हेड हमारे पास गिवन है 5 मीटर, और ये वाला हेड इसके अंदर था 4 मीटर। ये वाला हेड इसके अंदर था 4 मीटर। ठीक है, ये वाला हेड इसके अंदर था 4 मीटर, और ये वाला हेड इसके अंदर है कितना, 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे दिस इज स्टैटिक हेड और यहाँ पे दिस इज स्टैग्नेशन हेड। ठीक है, तो पाइटार्ड स्टैटिक ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर, इस सॉरी इन 2 पॉइंट्स के अंदर, इन 2 पॉइंट्स के लिए हम हम अप्लाई करेंगे, इन 2 पॉइंट्स के बीच में अप्लाई करेंगे बर्नौली इक्वेशन। कैसे, तो ये यहाँ पे देखो बर्नौली इक्वेशन जब हम अप्लाई करेंगे, दैट विल बी P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1, दैट विल बी इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। Z1 दोनों अगर मैं इसको डेटम लेता हूं तो यहाँ पे जो Z आएगा, अगर मैं इस लाइन को डेटम लेता हूं तो यहाँ पे जो Z आएगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज Z1, और वही Z यहाँ पे आएगा, दिस इज Z2। ठीक है, यहाँ पे या यहाँ पे पॉइंट 2 पे दिस इज Z1, दिस इज Z2, दोनों इक्वल है तो दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब बचा क्या, P1 अपॉन रो जी। P1 अपॉन रो जी ये स्टैटिक हेड है, ये हमारे पास गिवन है 4 मीटर। ठीक है, तो इसके बाद है V1 स्क्वायर अपॉन 2G, पता नहीं हमें वेलोसिटी, क्योंकि हमें वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब बचा यहाँ पे P2 अपॉन रो जी V2 यहाँ पे 0 होगा। क्यों, स्टैग्नेशन ट्यूब का मकसद ही यही होता है कि हम यहाँ पे जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है ना, जितना भी काइनेटिक हेड होता है ना, उसको हम प्रेशर हेड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी होगी ही नहीं, ये 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो ये क्वांटिटी है ना, ये भी 0 होगी। तो यहां से हमें तो ये वाला जो हेड है ना, ये स्टैटिक हेड है और ये स्टैग्नेशन हेड है, ये वाला। तो ये हमारे पास गिवन है 5 मीटर, ये हमारे पास गिवन है 4 मीटर। हमें कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन कोएफिशिएंट, इस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक ट्यूब भी हमारे पास गिवन है। फॉर एग्जांपल सीवी हमारे पास गिवन है 0.98। ठीक है, तो 0.98 अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं इस इक्वेशन से वेलोसिटी निकालूं
तो मेरे पास वेलोसिटी आएगी v1 अपॉन 2g, इट विल बी p2 अपॉन रो जी प्लस माइनस p1 डिवाइड बाय रो जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो v1 स्क्वायर विल बी 2g p1 अपॉन रो जी माइनस p2 अपॉन रो जी माइनस p1 अपॉन रो जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर v1 हम निकालेंगे तो v1 हमारे पास आएगा क्या, v1 हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ 2g। अगर मैं इसको h2 ले लूं, इसको h1 ले लूं, तो यह आएगा h2 माइनस h1। अगर मैं इसको ले लूं, अगर मैं इस क्वांटिटी को ले लूं h2 और इस क्वांटिटी को मैं ले लूं h1, तो यह आएगा h2 माइनस h1। तो वेलोसिटी आएगी यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2g h2 माइनस h1। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक ट्यूब। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी हमारे पास होगी थ्योरेटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, एक्चुअल वेलोसिटी। कुछ नहीं करना है, ये जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, cv से, तो हमारे पास आएगी एक्चुअल वेलोसिटी। तो हमारे पास जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी दैट विल बी c1 मल्टीप्लाइड बाय v1। तो एक्चुअल वेलोसिटी हमारे पास होगी c1 मेरे पास है, cv है मेरे पास 0.98 और v1 मेरे पास है 2g h2 माइनस h1। याद ये आएगा मेरे पास 2g h2 माइनस h1। यहाँ पे देखो g तो पता ही है, ये भी पता ही है, h2 पता ही है, h2 हमारे पास गिवन है 5 मीटर, तो ये 5 मीटर है, और h1 हमारे पास गिवन है 4 मीटर। इसका मतलब ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो हमें एक्चुअल वेलोसिटी यहां से निकल आएगा। ये था लास्ट क्वेश्चन। इस सुबह का टाइम हो गया 1:39 AM। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। ये सारे न्यूमेरिकल थे, बिल्कुल इजी और फार्मूला, ये सारे न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी और फार्मूला बेस्ड थे। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के अंदर, फाइनल क्वेश्चन पेपर के अंदर न्यूमेरिकल जरूर आएंगे और बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। तो इसलिए अगर आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में थ्योरी से इजी होता है न्यूमेरिकल ही सॉल्व करना, क्योंकि इसको टाइम सॉल्व करने में कम लगता है और इसके जो है ना बराबर मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना। बाकी जो फर्स्ट 4 चैप्टर जो हमने इसके अंदर क्लास के अंदर कंप्लीट किए हैं, उन 4 चैप्टर्स को आप प्रिपेयर करना, और आई होप कि आप लोगों ने अभी तक प्रिपेयर किए होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रिपेयर किए होंगे, तो इनके अंदर है ही नहीं कुछ, बस सारे इजी चैप्टर हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड। जो ये पहले 4 चैप्टर्स हैं न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इजी। अच्छा, पहले 4 चैप्टर्स आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, उनके अंदर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना, और जो भी थ्योरी है उनके अंदर बिल्कुल इजी थ्योरी भी है, और न्यूमेरिकल भी सैंपल आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, न्यूमेरिकल भी सैंपल आते हैं, जैसे ये न्यूमेरिकल मैंने दिए थे। ठीक है, बाकी 4 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी किए हैं, और 4 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी किए हैं, पहले 4 चैप्टर्स। अब 5th चैप्टर एंड 6th चैप्टर, इसके मैं आपको वीडियो लेक्चर सेंड करूंगा। ठीक है, ऐसे ही मैं वीडियो लेक्चर्स, ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है, पहले एक्सपीरियंस थी ये वीडियो लेक्चर की, तो मैं देखता हूँ ये कैसा रहेगा। और 5th और 6th चैप्टर, 5th चैप्टर है हमारा हाइड्रोलिक मशीन। ये जो 5th चैप्टर है ना,
ये है हमारा हाइड्रोलिक मशीन। इसके अंदर वो हाइड्रोलिक प्रेस बिल्कुल इजी है। मैं वो उनके ऊपर मैं तुम्हें वो वीडियो लेक्चर सेंड करूंगा। और इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ चैप्टर है टर्बाइन्स एंड पंप्स। इस चैप्टर ये इसके अंदर थोड़ा कंसेप्ट भी हैं। तो इस चैप्टर इसका भी मैं तुम्हें वीडियो लेक्चर सेंड करूंगा, ठीक है। तो बाकी इसके बाद रहा चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। वो दोनों चैप्टर इजी है और आप लोग उनको खुद कर लेना, ठीक है। बाकी ये दो चैप्टर्स इन दो चैप्टर्स के मैं आपको वीडियो लेक्चर सेंड करूंगा। और पहले जो 4 चैप्टर्स है, पहले 4 चैप्टर्स को मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ये तो मैं तुम्हें पहले ही सेंड करूंगा। बाकी जो 4 चैप्टर्स है, अगर किसी को प्रॉब्लम होगी, किसी को कहीं पे समझ नहीं आएगा, तो मैं उसका भी वीडियो बना रहा हूँ, तो वो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, ठीक है। वो मुझे एक्चुअली यूट्यूब के ऊपर डालने हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं उनको। यूट्यूब से आप लोग यूट्यूब के ऊपर उनको देख सकते हैं। अगर किसी को कहीं पे डाउट होगा तो वो वहाँ से देख लेना, ठीक है। बाकी ये दो है ना, इन दो चैप्टर्स का भी मैं तुम्हें वीडियो लेक्चर सेंड करूँगा। और ये 7 चैप्टर और 8 चैप्टर ये लोग आप खुद करोगे, ठीक है। और बाकी प्रेपर जो पहले 4 चैप्टर्स हैं ना बिल्कुल इजी है। और इनके ऊपर जो सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे मैंने ये पेपर के अंदर दिए थे, तो इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना है। और उसके अंदर थ्योरी भी इजी है, तो उस थ्योरी को भी देख लेना। तो बस दैट इज ऑल।